राधे राधे सभी को। हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। तो मैंने अपना 21 किलो वेट लॉस किया था 8 महीने में, बट मेरी कुछ गलतियों की वजह से मेरा वज़न फिर से बढ़ गया था। बट अब मैंने 15 दिन में अपना 2-2.5 किलो के करीब वेट लॉस कर लिया है और मेरे पेट पे से ना 2 इंच की चर्बी भी ख़त्म हो गई है। ये टी शर्ट स्मॉल साइज़ की है और ये मेरे पेट पे बहुत ज़्यादा टाइट आती थी, बट अब ये पेट पे से काफ़ी लूज़ हो गई है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या आप सब लोग जानना चाहते हो कि मैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ऐसा क्या खा रही हूँ जिसकी वजह से मेरा इतना अच्छा इंच लॉस और वेट लॉस हो रहा है फिर से। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अपनी सेकंड वेट लॉस जर्नी में। पहले मैं स्टार्टिंग में जैसे आप लोगों को बताया कि अपना 21 किलो वेट लॉस कर चुकी थी, बट कुछ लापरवाहियों की वजह से और कुछ मैं बीमार हो गई थी, तो बेड रेस्ट की और दवाइयों की वजह से मेरा वज़न बढ़ गया था। तो अब मैं फिर से अपना वेट लॉस कर रही हूँ। आप सब लोग भी अगर अपना वेट लॉस, इंच लॉस करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, तो मेरे साथ मेरी वेट लॉस जर्नी को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को पूरा देखना जिससे सभी कुछ आपकी अच्छे से समझ में आए। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, नीचे कमेंट लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देती हूँ। या तो कमेंट में ही दे देती हूँ या फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में उसका रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। तो वीडियोज़ को पूरा देखना, लाइक शेयर ज़रूर करना। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने दिन की शुरुआत। सबसे पहले उठ के मैं सादा पानी पीती हूँ, फिर मैं फ्रेश अप होके आती हूँ। देन फिर मैं आजकल ले रही हूँ जीरा, अजवाइन और सौंफ का पानी। एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी, मैंने अभी कुछ दिन पहले ना एक चूर्ण बताया था, उसमें मैंने मेथी का उपयोग बताया था आप लोगों को। तो एक सिस्टर ने पूछा था कि दीदी मैं गर्म चीज़ें नहीं खा सकती, तो मैं क्या खाऊँ। तो डियर, आप उस चूर्ण में से मेथी को अवॉइड कर दो, ठीक है। बाकी का पीस के आप चूर्ण बना लो। अदरवाइज़ ये जो मैं सुबह सुबह इस तरीके से मॉर्निंग में ड्रिंक ले रही हूँ ना, आप इसको भी ले सकते हो दिन में 2 बार, सुबह और रात को सोने से पहले, ठीक है। फिर आपको इस वाले चूर्ण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या क्या खाना है। इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अपनी डाइट को बदलना है जिससे आपका वज़न तेज़ी के साथ कम हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें और आप अपनी बॉडी को स्लिम, फिट और हैप्पी बना सको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि सुबह उठ के सबसे पहले आप लोग पियोगे अपना वेट लॉस ड्रिंक, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो कि मैं थोड़े थोड़े टाइम पे ना बदल बदल के आप लोगों को बताती रहती हूँ। उसके बाद फिर आपको खाना है कुछ भी ड्राई फ्रूट, रात को भिगो कर रख दो, या फिर जैसे मैं भिगोती नहीं हूँ तो मैं मॉर्निंग में खा रही हूँ आजकल चिरौंजी और किशमिश, जो मैंने आप लोगों को दिखाया से अच्छे से चबा चबा के। देन फिर आपको करनी है आधे घंटे 1 घंटे की एक्सरसाइज, जितना भी समय निकाल सको, कम से कम आधे घंटे की तो निकालनी ही है आप लोगों को समय, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। जितना जल्दी एक्सरसाइज करोगे आप, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, उतना तेज़ी से ना आपका फैट और वेट निकलता जाएगा। तो अगर पूरे दिन में 2 बार आधा आधा घंटा निकाल सकते हो तो 2 बार निकाल लो, ठीक है। अब देखो, बहुत सारी सिस्टर्स ना ये बोलती हैं कि दीदी हम समय नहीं निकाल पाते, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं या हम पे इतना समय नहीं होता, बच्चे छोटे हैं। तो देखो डियर, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, ठीक है। और छोटे बच्चे हैं तो आप एक्सरसाइज के लिए समय मत निकालिए, आप उनके साथ खेल सकते हो भाग दौड़ वाले गेम्स, उसी से आपका वर्कआउट हो जाएगा। तो ये तो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा कि आप अपनी कैलोरी को ना कैसे बर्न कर पाओगे, क्योंकि अगर वज़न कम करना है तो एक ही तरीका होता है, कैलोरी डेफिशिएट होना। पहली बात तो आपको अपने डाइट प्लान को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि उसमें आप हर रोज़ अपनी जो कुछ भी खा पी रहे हो ना पूरे दिन में, उसमें कैलोरी को कम कर सको, ठीक है। तो थोड़ा कम तो आपको अपनी कैलोरी को करना है डेली का। मान लो आप 1200 कैलोरी खाते हो, है ना, 1200 कैलोरी का खाना खा रहे हो, तो उसमें से 1000 का खाओ, 2000 का खा रहे हो 1500 का खाओ, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपको अपनी कैलोरी तो खाने से कम करनी है और थोड़ी सी कैलोरी आपको बर्न करनी है डेली के वर्कआउट से, एक्सरसाइज से, डांस से, जुम्बा से, एरोबिक्स से, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग चला सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हो, बच्चों के साथ खेल सकते हो। अब भैया इतने सारे तो ऑप्शन दिए, कुछ तो कर ही सकते हो ना, तो कुछ कर लो, ठीक है। एंड जस्ट सपोज कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं चैनल पे कि दीदी अभी अभी डिलीवरी हुई है या मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो देखो डियर, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। प्रेगनेंसी में वेट लॉस के बारे में नहीं सोचना आपको बिल्कुल भी। पहले आप अच्छे से अपना बेबी करो हेल्दी, स्वस्थ, ठीक है। इस वक्त अपने खाने पीने पे अच्छे से ध्यान दो। उसके बाद डिलीवरी के बाद भी अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, ठीक है, तो कम से कम 2 महीने 3 महीने अपने शरीर को पहले ताकत दो,
उसके बाद शुरू करो। और अगर आपका ऑपरेशन से हुआ है ना बच्चा, तो आप 3 महीने बाद वॉक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके टाँके बिल्कुल ठीक हैं, पके नहीं हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, आपको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो आप बेल्ट लगाकर वॉक कर सकते हो। लंबर बेल्ट आती है, ठीक है, जो स्लिप डिस्क के लिए भी यूज़ होती है, टाँकों के लिए भी, आप वो लगाओ और वॉक शुरू करो, ठीक है। बच्चे को फीड कराओगे, उससे भी आपका वेट लॉस होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि हर कोई अपना वज़न कम कर सकता है, बस ठानने वाली बात है। तो मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग्स में देखो तरह तरह की चीज़ें, टिप्स ना सब बताती रहती हूँ, और सभी कुछ ना मेरी पर्सनल लाइफ से, मतलब मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी होती हूँ, मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। देखो मेरा बेटा भी ऑपरेशन से हुआ है, और मैंने तो, आप लोग तो तुरंत से भी वज़न कम कर सकते हो, बट मैंने तो काफ़ी साल बाद अपना वज़न कम किया। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मेरी एज 40 है, अगर आप लोगों की 30 है, तो आप सोचो कि आप तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपकी हड्डियों में भी अभी काफ़ी ताकत है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और जिनकी एज बहुत ज़्यादा है ना, वो भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। बस साथ में अपने शरीर को ताकत देने के लिए आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी होगी। तो देखो आपको अपनी डाइट बैलेंस कैसे करनी है। अगर आप अलग से अपने लिए खाना बना सकते हो, तो मैं आपको बीच बीच में रेसिपीज़ बताती रहती हूँ, लेकिन अगर आप अलग से खाना नहीं बना सकते, ठीक है, तो जो सबके लिए आप बना रहे हो वही बना लो। उसे पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, धीरे धीरे खाओ। हर बार जो कुछ भी बनाओ उसमें सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो ब्रेकफास्ट में पोहा उपमा बना रहे हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां डालो। अदरवाइज़ किसी भी प्रोटीन रिच जो दालें होती हैं या चने हैं, उनको पीस कर आप चीला बना सकते हो, उस पर पनीर ग्रेट करके डाल सकते हो। ये तो हो गए आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा आप स्प्राउट्स खा सकते हो, स्प्राउट्स बना लो, उसमें किशमिश को, केले को काट कर, बहुत टेस्टी लगता है यार। मैंने बहुत खाया था स्टार्टिंग में, जब मैंने अपनी फर्स्ट वेट लॉस जर्नी शुरू की थी, तब मैंने ये बहुत खाया था, और मैं सोच रही थी कि मैं फिर से ना स्प्राउट्स खाना शुरू करूँ। आप लोगों को स्प्राउट्स पसंद है? आप लोग देखना चाहोगे स्प्राउट्स कैसे बनते हैं और मैं कैसे खाती थी उसको, तो मुझे कमेंट करना। मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी कि स्प्राउट्स मैं कैसे बनाती थी और कैसे मैं खाती थी। मुझे स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, और कभी भी खा सकते हो, उसमें ना कुछ बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती, तुरंत से बन जाता है, ठीक है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था सूजी का चीला, जिसे हम उत्पम भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी सब्जियों को ना कट करके डाल लो। 1 चम्मच मैंने इसमें दही डाला था, और राई का और हींग का छोंका मारा था। हल्का सा ऑयल लगा के, देसी घी में भी सेक सकते हो, मैंने सरसों के तेल में सेका था। मैं बस यही 2 ऑयल यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल और देसी घी, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई और ऑयल नहीं खाती, आप लोगों को पहले ही बता दूँ। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग जो कुछ भी खाओ, बट अब मैं कहूँगी कि ये दोनों ही बेटर ऑप्शन है अगर आप इंडिया में रहते हो। तो अगर बाहर रहते हो तो फिर आप और भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, जैसे सनफ्लावर ऑयल, वहाँ पर विदेशों में ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर छोटे साइज़ के चीले खा रहे हो तो 2 खा लेना। बड़ा चीला बना लो, मान लो आप एक बार में पूरे तवे के साइज़ का, तो फिर आप भैया 1 ही चीला खाना, क्योंकि देखो काउंट आपको साइज़ करना पड़ेगा। काउंट आपको क्वांटिटी नहीं करनी कि 1 खा रहे हो 2 कर रहे हो, आपको साइज और कैलोरी टोटल काउंट करके खाना पड़ेगा। तो जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाओगे, उतनी कैलोरी ना आपके पेट में कम जाएगी, आपका पेट भरा भरा रहेगा, तो आपको भूख भी ना कम लगेगी, ठीक है। तो मैंने 1 चीला खाया था और चाय भी थी, अच्छे से चबा चबा के, ठीक है। मैं पूरे दिन ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और सब्जियों को खाने की कोशिश करती हूँ। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद ना मेरी देवरानी आ गई थी, उसको अपने बालों की कटिंग करानी थी, तो मैं उसके बाल ना ज़्यादातर मैं ही कटिंग कर देती हूँ। इससे पिछली बार उसने 3 स्टेप की कटिंग कराई थी, बट अब की बार उसने बोला था कि भाभी सिंपल ही काट दो ऐसे ही, ठीक है। मतलब उसे नीचे से बस सेट कराने थे और आगे से कटिंग करानी थी। तो पहले मैंने उसके मोटे मोटे से काट दिए थे बाल, उसके बाद फिर मैंने उनको सेट कर दिया था, ठीक है। अब मैं इतनी बार, अब तो मैं अपने खुद के भी बाल कई बार काट चुकी हूँ, और मैंने आप लोगों को ना चैनल पर वीडियो भी बनाकर डाली थी कि आप घर से खुद से ही ना घर पर कैसे स्टेप कटिंग कर सकते हो। तो आप उस वीडियो को देख के खुद से भी बाल काट सकते हो, बहुत आसानी से कट जाता है, बहुत आराम से, ठीक है। तो मैंने इसके बाल काट दिए थे इस तरीके से सेट करके, और फिर आगे से देखो फ्लिक्स कैसे काटते हैं ना, वो जो लटें निकलती हैं वो भी आप देख लेना, क्योंकि बहुत आसान होता है, आप खुद से ही काट सकते हो, ठीक है। इस तरीके से फिर मैंने पकड़ के इसके जो इधर उधर से थोड़े बहुत बाल लंबे लंबे से निकल रहे थे ना, वो भी मैंने काट दिए थे। तो मुझे लगता है कि मैं ऑलराउंडर हूँ, सारे ही काम कर लेती हूँ, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं थ्रेडिंग भी बना देती हूँ इसी की। यार अपनी थ्रेडिंग नहीं बन पाती, तो उसके लिए मैंने वो मंगा रखा है जो है इलेक्ट्रिक वाला, जैसे ट्रिमर, मतलब आई
का जो ट्रिमर आता है वो मैंने मंगा रखा है। फेशियल हेयर भी निकल जाते हैं उससे, बट मैं तो अपनी आईब्रोज ही बनाती हूँ, तो मैं अपनी उससे बना लेती हूँ। और इसकी तो मैं धागे से भी बना देती हूँ, मेरे पास धागा भी है और मैं वैसे भी बना देती हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने इसकी आगे से थोड़ी सी लटें निकाली थी और फिर जो आगे की फ्लिक्स होती है ना वो काटी थी। आप लोग भी सीख सकते हो, देखो इसमें देख के, ठीक है। और आप लोग मेरे ब्लॉग्स में इन सब चीज़ों को भी देखना चाहते हो या नहीं, ये भी मुझे ना कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या खा सकते हो। उसके बाद दोपहर के लंच में देखो आप रोटी खा सकते हो, ठीक है। अब वो रोटी गेहूं की भी खा सकते हो, अदरवाइज देखो मैं आपको आज बहुत सारे ऑप्शन बता रही हूँ। आप ज्वार की, रागी की, बाजरे की, मक्के की, किनुआ की, ठीक है, रागी की, किसी भी चीज़ की रोटी खा सकते हैं। किनुआ मार्केट में मिलता है, उसे पीस के उसका आटा बना लो, ओट्स को पीस के उसका आटा बना लो, ठीक है, और उसकी भी रोटी खा सकते हो। अदरवाइज आप गेहूं की रोटी में वेजिटेबल्स को ग्रेड करके ऐड करके उसकी भी बना सकते हो, उसमें बेसन ऐड कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ना आपकी बढ़िया फाइबर और हाई प्रोटीन वाली रोटी बन जाएगी। आप लोगों को कैसी लगी इसकी कटिंग बताना ज़रूर, ठीक है। तो अभी मैंने क्या खाया था आज, मेरी ना कल रात की ना रोटियां बनी रखी थी 4, तो 2 मैंने हनु को दे दी दही में डाल के और 2 मैंने पतिदेव को दे दी। और मैंने ना सुबह जो चीले बनाए थे ना वो एक्स्ट्रा घोल बचा था, तो मैंने उसको सेक के रख दिया था। अब ना ठंडा चीला अच्छा नहीं लगता, बट मेरा वही सूजी का वेजिटेबल चीला है, मैंने उसको ना दही में भिगोकर खा लिया था। दही अगेन बता रही हूँ प्रोटीन का बहुत हाई सोर्स होता है। हम सब लोग ना दही को कभी काउंट ही नहीं करते प्रोटीन के सोर्स में, बट दही में बहुत अच्छी मात्रा में ना प्रोटीन होता है। तो दही अगर आप 1 कटोरी आपको डेली खाना ही खाना है दोपहर के टाइम पे। रात के टाइम पे ना बहुत सारे लोग दही नहीं खाते, तो दोपहर के टाइम पर तो खाना ही खाना है, ठीक है। तो इसमें मैंने अपने ये चीले डाल लिए थे। आपको मैं ऑप्शन बता रही हूँ आप क्या क्या खा सकते हो, ठीक है। मैंने आपको रोटियों का बता दिया। इसके अलावा आप 1 कटोरी दाल ले सकते हो, बड़ी कटोरी भर के, या फिर आप चना, रमास और ये काबुली चना जो आता है, सफ़ेद चना, मटरा, ये सब ले सकते हो। कोई भी सब्जी आपके घर में बनी हो वो खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, पनीर की सब्जी खा सकते हो, ठीक है। साथ में दही ले लोगे आप, और आपको 1 प्लेट भर के सलाद खानी है। और देखो दोपहर के टाइम पर ना खाना खाने से पहले आपको फ्रूट्स ज़रूर खाने हैं। मैं खा लेती हूँ, कभी केला खाती हूँ, कभी सेब खाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे घर पर रखी रहती हैं। केले तो हमेशा ही रखे रहते हैं, कोई फ्रूट रखा रहा या नहीं। इस वक्त मौसमी भी बहुत अच्छी आ रही है, पतिदेव रोज़ लेकर आ रहे हैं, बट अभी ना मैंने नहीं खाई वो, क्योंकि मैं ना थोड़ी खट्टी चीज़ें कम खा रही हूँ और मेरे ना दांत उतर जाते हैं मौसमी खा के, तो मैं अभी मौसमी वगैरह नहीं खा रही। बट आप लोग ज़रूर खाना। लेकिन मैं डेली 2 केले खा रही हूँ, सेब भी खा रही हूँ, और मैं डेली चिया सीड्स का या सब्जा बीज का को भी ले रही हूँ 2 चम्मच भिगोकर, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद देखो मैं गई थी मार्केट, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, तो मेरे भतीजियों के लिए मैं कपड़े लेने के लिए गई थी। तो ये मैं अपनी भतीजी के लिए एक कुर्ती लेकर आई थी, है ना। तो ये मैं मेरे देवर आए थे उनको दिखा रही थी, वो आए थे देखने के लिए, तो मैं उस वक्त शूट करने के लिए बैठी रही थी, तो मैंने कहा उनको भी दिखा दूँ। ये जो मेरा छोटा वाला भतीजा है ना उसके लिए लेकर आई थी मैं। तो ये है इसकी टी शर्ट पीछे से आगे से, और ये है उसका पैंट निक्कर। छोटा है ना वो, अभी मतलब 1.5 साल का है, तो ये उसके लिए लेकर आई थी मैं। और एक टी शर्ट और लेकर आई थी जो मेरा बड़ा वाला भतीजा है ना उसके लिए। देखो रक्षाबंधन पे ना मैं अभी तक उन लोगों को कपड़े, चॉकलेट्स, ये सब कुछ देती आई हूँ हर बार। तो चॉकलेट्स वगैरह मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए, वो भी आई नहीं है, और ये कपड़े मैं मार्केट से लेके आई थी। आप लोगों को ना कपड़े कैसे लगे बताना ज़रूर, है ना। और आप लोग क्या क्या देते हो, क्या क्या लेते हो। इसके अलावा मैं ड्राई फ्रूट्स ले जाती हूँ, मिठाइयाँ, नमकीन, चॉकलेट्स, राखी, रूमाल, और भाभीियों के लिए भी ना गिफ्ट वगैरह लेकर जाती हूँ, सब कुछ चलता है। तो फिर उसके बाद ना फिर मैंने फ्रूट्स काटे थे, तो ये सेब रखे हुए थे, छोटे वाले सेब हैं ये। जो बड़े वाले सेब आते हैं ना वो कभी कभी ना ऐसे आते हैं अंदर से, मतलब फटे फटे से, लेकिन ये जो छोटे वाले सेब होते हैं ना ये यार बड़ा, इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। आप में से कितने लोगों ने ना छोटे वाले सेब खाए हैं। ये सेब ना से होते हैं खट्टे मीठे से, मतलब इनका टेस्ट ही बड़ा अच्छा सा होता है। मतलब मेरे तो बोलने से ही ना मुँह में पानी आ गया है कि इतने टेस्टी थे ये कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये खाए मैंने फिर, ठीक है। और उसके बाद ये मैं जो काट रही हूँ ना, ये थोड़े से मेरे पतिदेव ने खाए थे और थोड़े से मैंने खाए थे, लेकिन इसके साथ ना मैंने केला भी खाया था। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, मैं केले डेली खाती हूँ, और केला ना डेली खाना भी चाहिए। केले में मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम सब कुछ होता है जो हमारी बॉडी को नीड होता है, इसलिए केला तो डेली खाना चाहिए। और केले में प्रोटीन भी होता है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन, सब होता है, ठीक है।
तो केला हमको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है, तो केला हमको डेली खाना चाहिए, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, कभी भी खा सकते हो, दोपहर में खा सकते हो। तो केला ज़रूर खाया करो और फ्रूट्स ज़रूर खाया करो। जितना ज़्यादा एल्कली अपनी बॉडी को रखोगे ना, उतनी आपकी बॉडी से ना बीमारियां दूर रहेंगी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को एल्कली हम कैसे कैसे कर सकते हैं। एल्कली का मतलब क्षारीय है, तो हमारी बॉडी में एसिडिटी होती ही नहीं है, ठीक है। और रात को फिर मैंने बनाया था ये खिचड़ी और दलिया, मिक्सअप करके बनाती हूँ मैं। इसमें मैं लेती हूँ थोड़े से खिचड़ी के चावल, तीनों को मैं बराबर मात्रा में लेती हूँ। थोड़ा सा मैं लेती हूँ दलिया और थोड़ी सी लेती हूँ मैं हरी वाली मूंग की दाल। इनको धोकर छान मतलब फटक के बीन के मैंने धो लिया था। फिर मैंने कुकर में 2 चम्मच देसी घी डाला, हींग डाली, जीरा डाला, हल्दी डाली और फिर मैंने ये सब कुछ डाल दिया। इसमें 1 आलू और मटर डाल दी थी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें बहुत सारा पानी डाला, नमक डाला और इसे मैंने कर दिया था सीटी आने तक। 3-4 सीटी ले लेती हूँ। इतना बढ़िया लगता है ये वाला जो है। आप लोग खिचड़ी और दलिया अलग अलग खाते होंगे ना, मैं दोनों को मिक्सअप कर देती हूँ। इसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, लौकी भी डाल सकते हो, बट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद ना, इसलिए मुझे ये ऐसे ही बनाना पड़ता है बिना सब्जियों के। आप इसमें सोयाबीन भी ऐड कर सकते हो, सोयाबीन की जो बरी आती है, तो ये आपका और भी बढ़िया बन जाएगा। अगर आप रोज़ रात को ना डिनर में खिचड़ी दलिया खाने लगे ना इस तरीके से, तो आपका वेट इतनी तेज़ी से कम होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे और अच्छे से खाना खा के पेट भर के आपका वजन कम होगा। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप क्या क्या ले सकते हो ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कल मिलेंगे।